राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न जाने का फैसला कर कांग्रेस ने राजनीतिक जुआ खेला है। ऐसा इसलिए क्योंकि फैसला करने में थोड़ी हिचक जरूर दिखी, लेकिन अंत में वही तय हुआ जिसका अंदाजा था। बुधवार को पार्टी के नेताओं ने अपने सोनिया गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी को मिले निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 22 जनवरी को होने वाले समारोह के लिए न्योता भेजा था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। अयोध्या न जाने का फैसला कांग्रेस ने क्यों लिया, यह समझने के लिए इतिहास में जाना होगा और भविष्य की भी सोचनी पड़ेगी। 1986 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते ही बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए थे। वह बात अलग है कि कांग्रेसी कहते हैं कि राजीव को इस बात की भनक ही नहीं थी, मगर 3 साल बाद बीजेपी को रोकने की कोशिश में राजीव ने ही विश्व हिंदू परिषद को अयोध्या में शिलान्यास की इजाजत दी थी। 1991 में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी मंदिर बनाने का वादा किया था, बाबरी मस्जिद ढहाए बिना। साल भर बाद जब बाबरी मस्जिद ढहाया गया, केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाने का वादा किया। अब थोड़ा आगे चलते हैं। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिंदुओं के हक में आया। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार थी। राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस ने फैसले का स्वागत किया और कहा कि वह मंदिर के पक्ष में है। हालांकि इस बार बाबरी मस्जिद का कोई जिक्र नहीं किया गया। जनवरी 2024 में अयोध्या न जाने के फैसले के पीछे एक बड़ी वजह कांग्रेस का पूरे विवाद से गहरा जुड़ाव है। कांग्रेस खुद को पूरे कार्यक्रम से जुड़ा नहीं दिखाना चाहती। इसकी ऐतिहासिक और सियासी वजह भी है कि मंदिर एक तरह से संघ परिवार का आंदोलन रहा है। आरएसएस से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। कांग्रेस ने खुद भी कहा है कि उसके नेता इसलिए अयोध्या नहीं जा रहे क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन बीजेपी आरएसएस का राजनीतिक इवेंट है जो लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया। कांग्रेस ने बीजेपी को रोकने के चक्कर में बार बार अपने हाथ जलाए हैं। जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढहाई जा रही थी, केंद्र की कांग्रेस सरकार का दखल नहीं देना अब पार्टी को डिफेंड करते नहीं बनता। कांग्रेस ने अपने बयान में इस बात का जरूर जिक्र किया कि राम करोड़ों के आराध्य हैं और धर्म एक निजी मसला है। कांग्रेसियों को लगता है कि उसके नेताओं को कार्यक्रम में का न्योता भेजा जाना एक सियासी दांव था कि पार्टी को स्टैंड लेने पर मजबूर कर दिया जाए। बीजेपी इस फैसले का चुनावी इस्तेमाल कांग्रेस को एंटी हिंदू बताकर करेगी। कुछ साल पहले सोनिया गांधी ने माना था कि बीजेपी ने लोगों को यह भरोसा दिला दिया कि कांग्रेस पार्टी एक मुस्लिम पार्टी है। कांग्रेस ने अपने बयान में यह भी कहा कि मंदिर का निर्माण अधूरा है और बीजेपी आरएसएस ने उद्घाटन का फैसला चुनावी फायदों के लिए किया है। एक दिन पहले ही कई पीठों के शंकराचार्य भी यही कहते हुए कार्यक्रम में आने से इनकार कर रहे थे। द इंडियन एक्सप्रेस ने कांग्रेस नेता के हवाले से लिखा, हमारे शास्त्र हमें एक अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की अनुमति नहीं देते। प्रधानमंत्री शंकराचार्य नहीं हैं। इसे नैरेटिव की लड़ाई भी कह सकते हैं क्योंकि बीजेपी से टक्कर लेने के लिए हिंदुत्व के रास्ते पर कांग्रेस पहले भी चली है, फिर चाहे वह राजीव गांधी सरकार के फैसले का हो या 1991 लोकसभा चुनाव में पार्टी का घोषणा पत्र। हालांकि 1992 में बाबरी मस्जिद को बचाने में राव सरकार की नाकामी ने कांग्रेस को कई सालों तक हिंदुत्व से दूर रहने पर मजबूर कर दिया। गठबंधन की सरकारों के दौर में कांग्रेस ने कहा कि वह या तो आपसी सहमति से हुए समझौते का समर्थन करेगी या अदालत के फैसले का। 2019 में अदालत से राम मंदिर बनाने की हरी झंडी मिली। कांग्रेस ने स्वागत किया। पार्टी को अब यह समझ आ चुका है कि 22 जनवरी के कार्यक्रम से जो फायदा होगा वह बीजेपी को ही होगा। हिंदी बेल्ट से आने वाले कांग्रेसी इस फैसले को लेकर शंका में थे। कुछ राज्यों इकाइयों में सांकेतिक तौर पर ही सही आयोजन का हिस्सा बनने की सिफारिश की थी ताकि बीजेपी और संघ परिवार को कांग्रेस को एंटी राम
या एंटी हिंदू दिखाने का मौका न मिल सके। कांग्रेस ने यह फैसला लेकर सब कुछ जनता के मन पर छोड़ा है। लड़ाई नैरेटिव और परसेप्शन की है। कांग्रेस ने जो रास्ता चुना है उस पर इंडिया गठबंधन के उसके सहयोगी भी चलेंगे, तभी एकजुटता दिख पाएगी। बुधवार को कई दलों ने इशारा किया कि वे अयोध्या नहीं जाएंगे, मगर कुछ दलों ने साफ नहीं किया है। कांग्रेस ने फैसला करने से पहले कुछ सहयोगी दलों का मूड भांपा है। संभव है कि बाद में पार्टी के टॉप पर नेता मंदिर जाएं और यह संदेश देने की कोशिश करें कि उसका यह कदम बीजेपी की राजनीति के विरोध में था, मंदिर के विरोध में नहीं। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस ने घोषणा कह दी है कि उसके करीब 100 नेता 15 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर अयोध्या जाएंगे। वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर बेबाकी से पूछेंगे कि कांग्रेस का राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न जाने का फैसला क्या सही है। इससे कांग्रेस को आने वाले 2024 में किस तरह का परिणाम मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को पहले ही बीजेपी का सियासी इवेंट बता दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या राम के नाम पर पॉलिटिक्स जरूरी है। नमस्कार।